All good? Can you hear me now? Yes. So today we are going to start with a fresh new chapter, chapter 2. Okay? Yes. आपको याद है हमने auditing process पढ़ा था? Do you remember? Yes, auditing process. Okay. उस auditing process में सबसे पहला stage क्या था? Come on. What was the first stage? Yes? Audit engagement. Very, very, very good. Right? So audit engagement मतलब क्या? आपने आपके क्लाइंट को लेटर ऑफ एंगेजमेंट दिया, राइट? उसने उसको एक्नॉलेज किया, था या ना? राइट? ओके, लेट्स गो अहेड फर्दर. नाउ वो स्टेज खत्म होने के बाद यह तय हो गया है कि क्लाइंट की अपने साथ अंडरस्टैंडिंग है और हम एज अ टीम अपने क्लाइंट के साथ अंडरस्टैंडिंग है. सो ये तय हो चुका है that we are going to conduct the audit. बराबर है ना? राइट? तो ऑडिट एंगेजमेंट के स्टेज पे ये तय हो जाता है कि हम ऑडिट करने वाले हैं. नो प्रॉब्लम. फिर उसके बाद हमने डिसाइड कर लिया हमको ऑडिट करना है, तो क्या काम हो गया? तो क्या काम हो गया? नहीं. फिर हमको क्या करना पड़ेगा? We will have to decide audit strategy, audit plan. Okay? अब मुझे बताओ, you tell me guys, क्या स्ट्रैटेजी और प्लान एक ही चीज होते हैं? नहीं? ओके. सो व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रैटेजी एंड व्हाट इज मेंट बाय प्लान? ये कौन बताएगा? कम ऑन. यस, हु विल टेल मी? यस, मैंने एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल दिया था आपको. क्या एग्जाम्पल दिया था? इफ यू रिमेंबर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. राइट? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या करता है? बोलो. मतलब हाउ आर आउटसाइडर्स गोइंग टू डील विद द कंपनी एंड हाउ कंपनी इज गोइंग टू डील विद द आउटसाइडर्स. मतलब कैन आई से कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक लक्ष्मण रेखा बनाता है. यस और नो? Right? Okay. Whatever decisions the company has to make, the directors have to make, the management has to function within memorandum of association. बराबर है ना? ठीक है, ये तय हो गया. अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाद ओके, जैसे कंपनी खुद के साथ अपने लोगों के साथ कैसे बिहेव करेगी, इंटरनली कैसे बिहेव करेगी, ये तय किया जाता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में. बराबर है ना? इन द सेम वे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कुर्सी पे हम किसको बैठा सकते हैं? ऑडिट स्ट्रैटेजी को. राइट? ऑडिट स्ट्रैटेजी को. बराबर है? स्ट्रैटेजी टेल्स अस द ओवरऑल पिक्चर. ओके, इट टेल्स अस कि अगर आपको ऑडिट करना है, ओके, अगर आपको ऑडिट करना है तो स्ट्रैटेजी आपको बताता है कि आपको कितने रिसोर्सेस लगेंगे. राइट? कितना वक्त लगेगा. डू यू गेट इट? ओके. यस, ऑडिट स्ट्रैटेजी विल टेल यू कि ये रिस्क है, तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा उसके एनवायरनमेंट को, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपके क्लाइंट को, उसके एंटिटी को, उसके पास कैसे इंटरनल कंट्रोल्स इन प्लेस है. डू यू अंडरस्टैंड? इसके हिसाब से आप आगे का फंक्शनिंग कर सकते हो. आपको बताएगा कि आपको कितने रिसोर्सेस लगेंगे. जब आपको पता है कि मुझे कितने लोग लगेंगे, बराबर है ना, तभी तो आप क्या कर सकते हो? ऑडिट अच्छे से प्लान कर सकते हो. ऑडिट स्ट्रैटेजी आपको बताएगा कि आपको कितने रिसोर्सेस लगने वाले हैं. उसके हिसाब से आप ऑडिट प्लान में देखोगे कि मेरे पास कितना स्टाफ अवेलेबल है, कौन कब फ्री है, ओके, हमें कौन से क्लाइंट का कब ऑडिट का रिपोर्ट देना है, यस और नो, ड्यू डेट्स क्या है. बराबर है ना? राइट? सो सब हर चीज की अवेलेबिलिटी, हर चीज की कॉस्ट एनालिसिस करके हम डिसाइड करेंगे कि हमको कितने रिसोर्सेज डिप्लॉय करने हैं. बराबर है ना? हम डिसाइड करेंगे कि हमको कौन से प्रोसीजर्स करने हैं, कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स करने हैं. ओके, और कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स करने हैं, हमको किस प्रकार का एविडेंस इकट्ठा करना है. यस और नो? यस और नो? सो ऑडिट स्ट्रैटेजी गिव्स अस अ ब्रॉड आउटलाइन, ओके, ऑफ व्हाट? ऑडिट. बराबर है ना? इट टेल्स यू द नेचर, टाइमिंग, extent of what? Of audit.
क्लियर? ओके, यस. फिर ऑडिट प्लान क्या करता है? कम ऑन. वो जो दिए रिसोर्सेज का कैसे यूज करना है. इन बेटर टेक्निकल वर्ड्स मैंने बताया था, if you remember, audit strategy tells you the nature, timing, extent of audit. But audit plan speaks about, okay, audit कैसे करना है ये तो audit strategy ने बता दिया. ओके, यस. अब इसको कैसे करना है, कौन से प्रोसीजर्स करने हैं, उनका नेचर क्या क्या होगा, वो कब करने हैं, कितने डिटेल में करने हैं, क्या क्या चेक करना है, किस किस कौन से रिसोर्सेस को एम्प्लॉय करना है, ये सब कुछ. द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स इज बीइंग टोल्ड बाय ऑडिट प्लानिंग. डू यू अंडरस्टैंड? ओके, यस, ठीक है. तो ये समझ में आ गया. अब मुझे एक बात बताओ, क्या ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान इंडिपेंडेंट है या एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है? इंटर रिलेटेड है, यस और नो? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ ICAI. Audit strategy and audit plan are interrelated to each other. Comment. चलो, तो आप लोग कैसे बताओगे उनको बताओगे कि strategy tells you what audit is to be conducted. Okay? Yes. How you are going to plan. Okay? The entire plan of audit depends upon your audit strategy. It is audit strategy which tells you nature, timing, extent of audit. बराबर है ना? Yes. And what does this one tell you? Audit plan, it tells you the nature, timing, extent of audit procedures. Clear? Okay? Yes. So, अब जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आपको बोला that assume करो कि हमने engagement accept कर ली. Okay? So, terms of engagement accept कर ली हमने. ठीक है. अब terms of engagement accept कर ली तो अब हमको क्या करना है? अब हमको जो टर्म्स हमने एक्सेप्ट करी है उसका हमको ऑडिट करना है. यस और नो? ओके, यस. अब ऑडिट कैसे करना है? ओके, यस. सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्ट्रैटेजी. इस स्ट्रैटेजी पे क्या बनाएंगे? प्लानिंग. एंड फिर बनेगा अपना ऑडिट प्रोग्राम. अब ये ऑडिट प्रोग्राम क्या है मैं मोटा मोटी समझ लेती हूँ एंड देन वी विल गो टू द टेक्स्ट. इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर. इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आया ओके तो ये पूरे की पूरे अपने हाथ के मार्क्स है. राइट? सो पूरा सेकेंड चैप्टर जो है बहुत स्मॉल स्वीट चैप्टर है बट इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, यस. सो ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर. बराबर है? यस. एनीथिंग रिलेटेड टू बेसिक्स. ओके, जो भी बेसिक के चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 1 है, 2 है, that is audit strategy, then we'll see audit documentation, audit evidence, internal control. ये जो भी basic chapters है, trust me, ये सबसे ज़्यादा important है क्योंकि इन पे questions सिर्फ आपके इंटर लेवल पे नहीं पूछे जाते, फाइनल लेवल पे भी पूछे जाते हैं. ओके, यस, ठीक है, नो प्रॉब्लम. ओके, सो हमने TOE एक्सेप्ट किया, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एक्सेप्ट किया. टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट हमने एक्सेप्ट करने के बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आई बारी क्या करने की? बोलो, उसके बाद क्या बारी आई? यस, हमको ऑडिट करने की बारी आई. अब ऑडिट करना है तो आपको पहले स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा. क्या बनाना पड़ेगा? स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा. आपने एक बार स्ट्रैटेजी चॉक आउट कर ली, उसके बाद आपको प्लान बनाना पड़ेगा. बराबर है ना? आपने प्लान बना लिया. फिर मैम ये ऑडिट प्रोग्राम क्या है? आपको याद है आप एक ऐसा स्टेटमेंट बनाते हो कभी भी, राइट? कि सपोज फॉर एग्जांपल मानो कि आपको ट्रिप पे जाना है. ओके, यस, आपको ट्रिप पे जाना है और आप फैमिली में 4 मेंबर्स हो तो आप लोग क्या करते हो? यस, फूड का काम मम्मा देखेगी, उसके आगे 2 कॉलम खाली. बराबर है ना? टिकट्स का काम पीयूषा मैम देखेगी. बराबर है? ओके, यस. उसके बाद वहां पे होटल बुकिंग का काम से मिस्टर एक्स करेंगे. डू यू अंडरस्टैंड? और उसके आगे 2 कॉलम्स है, उसमें क्या करते हैं हम लोग? करने के बाद टिक.
राइट राइट। तो ये पूरा क्या है? इट इज नथिंग बट अ प्रोग्राम। समझ में आया? मतलब हमने हमको स्ट्रैटेजी बताती है कि हमको रिलायंस का ऑडिट करना है, हमको प्लानिंग बताता है कि रिलायंस के ऑडिट करने के लिए हमको कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स करने हैं, किस प्रकार से करने हैं, ओके यस। और ऑडिट प्रोग्राम बकायदा बताता है कि हमको कैसे करना है। डू यू अंडरस्टैंड? यस, कि मैं साक्षी को काम दे रही हूं, बराबर है, कि मैं किसी और को काम दे रही हूं, उसने वो काम कंप्लीट किया या नहीं किया। क्लियर? यस एवरीवन? 100%? ओके यस। तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद जब ऑडिट की बारी आती है तो सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे? उसका प्रोग्राम बनाएंगे। क्लियर? यस एवरीवन? फिर This is Sparta! यस। क्या आपने पावनखिंड की स्टोरी कभी सुनी है? पावनखिंड, शिवाजी महाराज। यस यस। क्या हुआ था पावनखिंड में? क्या हुआ था? यस, अचानक से इतने सारे दुश्मनों ने हमला कर दिया था। और पता है हम लोग कितने थे? 300 मराठा मिलके उन्होंने इतने सारे स्ट्रैटेजी, उनके पास तो कितने सारे हथियार थे, ओके कितनी सारी चीजों पे उन्होंने पावनखिंड पे क्या किया था? हमला किया था, बराबर है ना? पर हम उसको क्या कर पाए थे? हम उसको लड़ पाए थे। पता है क्यों? डू यू नो व्हाई? यस यस। क्यों? सोचो, ये कैसे हो पाया होगा? प्रॉपर प्लानिंग। ओके आपको याद होगा, पता होगा, तो अपने बहुत फेमस मूवी है स्पार्टन्स, कभी देखी है आपने? यस, मैं आपको उसका ट्रेलर दिखाता हूं। 300 स्पार्टन्स, ओनली 300 स्पार्टन्स, ओके एक साथ मिलके, सिर्फ 300 लोगों ने मिलके इतने सारे बड़े से जो हमला किया था, ओके उनके दुश्मनों ने, उन्होंने 300 मैन, देवर 300 मैन और अगेंस्ट अ मिलियन, यू अंडरस्टैंड? मिलियन दुश्मनों को उन्होंने हराया था। किस प्रकार से? क्योंकि उनकी प्लानिंग स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि उनकी प्लानिंग स्ट्रॉन्ग थी। समझो बच्चों, 300 स्पार्टन्स ने मिलियन लोगों को हराया। कैसे हराया? क्योंकि उनकी प्लानिंग स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि उनकी प्लानिंग स्ट्रॉन्ग थी, बराबर है ना? इसलिए हमको खुशी होके यस, हम कौन सा ऐसे बता रहे हैं कि जिससे हम प्लानिंग करेंगे, ऐसे 300, ओके? तो कभी भी एग्जाम में अगर आपको याद करना है कि मैम प्लानिंग मतलब स्पार्टन्स, 300 स्पार्टन्स अगेंस्ट अ मिलियन, तो हमारा ऐसे नंबर क्या है? ऐसे 300, ऐसे स्पार्टन्स, ऐसे 300। डू यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज ऐसे 300, इट इज ऐसे 300 प्लानिंग ऑफ प्लानिंग, जो हमको हेल्प करेगा किसमें? ऑडिट करने में, ओके ठीक है। तो इस ऐसे का नाम क्या होगा मैम? इस ऐसे का नाम क्या होगा? प्लानिंग। हमको प्लान किसको बनाना है? ऑडिट का। ऑडिट किसका करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो नाम क्या होगा? प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर एवरीवन? 100%? चलेंगे आगे? ओके नो प्रॉब्लम, लेट्स गो अहेड फर्दर। अब क्या होता है ना, जैसे कि हमने देखा कि वी हैव एन एंगेजमेंट पार्टनर, फिर इस एंगेजमेंट पार्टनर के उसके एंगेजमेंट टीम मेंबर्स है, बराबर है ना? यस और नो, ठीक है। इनको मिलके ऑडिट पूरा करना है, बराबर है ना? सो जो भी प्लान करना है टीम के हिसाब से प्लान करना है, ओके पूरा के पूरा एंगेजमेंट टीम के हिसाब से प्लान करना है। अब एंगेजमेंट टीम की सबसे पहली ड्यूटी क्या है? बोलो, उनकी सबसे पहली ड्यूटी क्या है? कि जो भी ऑडिट करे वो ऑडिट कैसा होना चाहिए?
इफेक्टिव होना चाहिए। नाउ मैम हमको हमेशा ऐसा ना कंफ्यूजन होता है कि एफिशिएंट और इफेक्टिव में फर्क क्या है। बताओ मुझे, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव क्या? यस, ओके, मतलब ये तो दोनों सेम ही हो गया। नहीं, नो नो, दिए हुए टाइम पे काम कंप्लीट होना चाहिए। नहीं, वेरी गुड, यस यस, टाइम में कंप्लीट। सोचो सोचो, चलो, इफेक्टिव और एफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ये पूरे चैप्टर में यू विल सी कि ये बहुत ज्यादा बार यूज किया जाता है। यस, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। इफेक्टिव किसके बारे में बात करता है? अब सोचो। आपकी पढ़ाई इफेक्टिव होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है? टाइम में होनी चाहिए। अगर आपने सिर्फ पेजेस ऐसे टर्न करके रख दिया तो कैन यू से दैट इट इज एन इफेक्टिव स्टडी? मतलब क्या? क्या मैं बोलूं कि आपने डिसाइड किया है कि मैम आज हमको बस जो भी है, आज हमको चैप्टर 2 ऑफ ऑडिट अच्छे से पढ़ाई करना है। फिर आपने उसको वक्त दिया, आपने अच्छे से उसकी पढ़ाई करी, जो भी अलॉटेड टाइम था उस टाइम में आपने आपका काम पूरा किया, आपके टारगेट आपने अचीव किए, तो कैन यू से इट इज इफेक्टिव? कैन यू से इट इज इफेक्टिव? ओके, इसका मतलब, इफेक्टिव का मतलब क्या होगा? बोलो। परफॉर्मिंग द वर्क एज पर योर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। Okay, getting the work performed as per your expected results. That is effectiveness. Then what is efficiency? What you said. What is efficiency? आपने जो effective के लिए बोला वो. Efficient मतलब क्या? Yes, कम समय में ज्यादा काम कर पाना is nothing but efficiency. Clear? Yes, so effectiveness and efficiency, effectiveness and efficiency. तो सबसे पहले ओके, हमने ऑडिट ले लिया है, हमने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया है, अब हम ऑडिटर हैं, ये तय है। अब हमको हमारे क्लाइंट का ऑडिट करना है, तो बताओ दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करेंगे? बताओ, चलो। यस, हम एक क्या बनाएंगे? स्ट्रैटेजी बनाएंगे, बराबर है। उस स्ट्रैटेजी किस बेसिस पे बनाएंगे? कि हमको कैसे रिजल्ट्स चाहिए, बराबर है ना। उस रिजल्ट्स को पाने के लिए हमको किस प्रकार से काम करना है, बराबर है ना। अपने रिजल्ट्स को इफेक्टिवली कैसे अचीव करना है, बराबर है ना। यस, सो सबसे पहले एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को जो प्लान करना पड़ेगा, जो डिसाइड करना पड़ेगा, वो किसके बारे में? कि हम अपना ऑडिट इफेक्टिवली कैसे पूरा करेंगे, बराबर है ना। बराबर है। हमारे क्या एम्स क्या है, हमारे एम्स क्या है, उसके हिसाब से हमको कैसे कैसे काम करना पड़ेगा, बराबर है। फिर उसके बेसिस पे हम क्या बनाएंगे? ऑडिट प्लान बनाएंगे, बराबर है ना। यस, नाउ व्हेन वी स्पीक अबाउट प्लानिंग, okay, there are a few important steps involved. Which are they? First, involvement of key engagement team members. अब मुझे बताओ, team members मतलब कौन? engagement team members मतलब कौन? आप लोग, बराबर है ना। हमने पहले ही दिन डिसाइड कर लिया है, I am the statutory auditor, external auditor, and you are my team.
बराबर है. सो एंगेजमेंट टीम मेंबर्स मतलब मानो कि मेरे फर्म में 3 पार्टनर्स है, उसमें से मैं अगर चूज हो गई हूं एज एन ऑडिटर, आई विल बिकम द एंगेजमेंट पार्टनर एंड यू ऑल विल बी माई एंगेजमेंट टीम मेंबर्स. ठीक है. अब एंगेजमेंट टीम मेंबर्स में से भी समझो कि आप दोनों नए हो. ओके आप दोनों मेरे साथ 3 साल से काम कर रहे हो और आप तो यू आर विथ मी फॉर अराउंड 10 years. ओके यस. अब समझो, अब अंडरस्टैंड करो. आप लोगों ने जब से ज्वाइन किया है, यू हैव बीन परफॉर्मिंग द ऑडिट ऑफ दिस क्लाइंट. ओके यू नो द क्लाइंट वेरी वेल फॉर लास्ट 10 years. ओके सो कैन आई से दैट you 3 become the key engagement team members. की मतलब क्या? इंपॉर्टेंट, जिसको उन क्लाइंट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, जो उस क्लाइंट को अच्छे से जानते हैं, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं. सो कैन आई से यू ऑल आर द की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स? यस और नो? सो आपका इन्वॉल्वमेंट क्या मेरे प्लानिंग में बहुत ज्यादा मायने रखेगा या नहीं रखेगा? रखेगा. बराबर है ना? सो व्हाट इज माय स्टेप 1? की इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स. बराबर है ना? सबसे पहले मैं मेरे एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को मिलके क्या बनाऊंगी? उनको इन्वॉल्व करूंगी, उनके साथ डिस्कशन करूंगी. ओके कि हमको ये ऑडिट अगर करना है तो किस प्रकार से करना है. समझ में आया? ओके यस. फिर आती है बारी ऑडिट स्ट्रैटेजी की. दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट. वर्ड और वर्ड अच्छे से समझिएगा, देन विल गो टू द चैप्टर. ओके यस. क्या बोला गया है? फिर क्या करो आप? ऑडिट स्ट्रैटेजी करो. ऑडिट स्ट्रैटेजी मतलब क्या? ऑडिट स्ट्रैटेजी एसटीडी गेम खेलती है अपने साथ. स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन. ओके एसटीडी याद है आप लोगों को? एसटीडी गेम हम लोग खेलते थे. क्या था वो? याद है कुछ? हाँ, स्टेयर, ट्रूथ, डेयर. बराबर है ना? सो ऑडिट स्ट्रैटेजी स्पीक्स अबाउट स्टेयर, ट्रूथ एंड. Do you understand? Yes. Scope, timing, direction of audit. आपको ऑडिट करते समय क्या क्या चीजें कवर करनी है, कब करनी है, ओके और कौन करने वाला है, कितने लोग लगेंगे आपको काम करने के लिए, कितने रिसोर्सेस लगेंगे आपको काम करने के लिए, ये सब कुछ डिसाइड होगा इस स्टेप में. ओके यस. तो मैं एंगेजमेंट पार्टनर हूं, आप लोग एंगेजमेंट टीम मेंबर्स हो. बिफोर डिसाइडिंग टू डू द ऑडिट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स. जो भी इंपॉर्टेंट टीम मेंबर्स है उनको इन्वॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है. उसके बाद हम बनाएंगे अपनी ऑडिट स्ट्रैटेजी. ऑडिट स्ट्रैटेजी बताता है स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट. अब इसमें कुछ कंसिडरेशंस है, जैसे कि आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स. मतलब कंसिडरेशंस का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है. कंसिडरेशंस कि अगर आपको ऑडिट स्ट्रैटेजी बनानी है तो आपको किन किन चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा, आपको किन किन चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा. जस्ट 1 minute. और सर स्पीकर नहीं चल रहा है. एक्चुअली मैं वीडियोस दिखाती हूँ ना उनको कुछ कुछ. हाँ अभी रहने दो, अभी मैंने आज ऐसे ही दिखा दिया. यहाँ पे आप ये कर सकते हो, एंड शो. फुली रखिए सर स्पीकर का वॉल्यूम.
Recording in progress. यहाँ पे ऑलरेडी हो ही रहा है ना सर, फिर जूम में इस पे क्यों रिकॉर्ड कर, फिर फालतू में नहीं आपको लोड नहीं होगा कुछ सिस्टम पे। फिर अगर इंटरनेट, ठीक है इंटरनेट कनेक्शन वैसे अपना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है तो टू पार्टिसिपेंट्स है ना, एक सेकंड सर, मुझे अभी ये यहाँ पे ये जूम का है, सो ये साइड में कर दो। इसको बंद भी कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मुझे इनका वीडियोस ऑन करना है। नहीं। उनको बोल सकते हैं आपका माइक से जो भी बोलेगा वो आवाज़ जाएगा उनको। एक सेकंड, निकल गया मैं। हेलो, यस, कैन यू हियर मी संजना एंड समृद्धि? Yes, can you hear me all the others? Okay, yes. Please put on your videos. Yes, let's continue it further. Okay, yes, तो हम कहाँ थे? Where were we? Yes, हमने देखा कि ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर किसके साथ मिलके, अपने एंगेजमेंट टीम मेंबर्स के साथ मिलके, किसके साथ, अपने एंगेजमेंट टीम मेंबर्स के साथ मिलके क्या करने वाला है, एक इफेक्टिव ऑडिट करने वाला है। क्या करने वाला है? इफेक्टिव ऑडिट करने वाला है। इसका मतलब क्या है? What is the meaning of this? इसका मीनिंग ये है कि उन्होंने जो भी कंक्लूजन्स, जो भी टारगेट्स सोच रखे हैं, उनको वो सारे टारगेट्स अचीव करने हैं और वो भी कम समय में, राइट? दैट इज नोन एज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट। अब इस इफेक्टिव एफिशिएंट ऑडिट करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? उनको ऑडिट प्लान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑडिट प्लान करना पड़ेगा। Do you understand? Okay, yes, in audit planning the most important thing is key involvement of whom? Key engagement team members। उन टीम मेंबर्स को आप इंक्लूड करो, उनके ओपिनियंस को आप रिस्पेक्ट करो जो कई सालों से आपके क्लाइंट का ऑडिट करते आए हैं। Why so? ऐसा क्यों? कौन बताएगा? Yes, ऐसा क्यों? कौन बताएगा? बिकॉज प्रैक्टिकली एंगेजमेंट पार्टनर नहीं जा रहा ऑडिट करने, इतने सालों से कौन जा रहा है? इट इज दीज एंगेजमेंट टीम मेंबर्स जो एक्चुअली क्या कर रहे हैं? आपका यस बोलो, क्या कर रहे हैं? आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके क्लाइंट के साथ जुड़े हुए हैं कि व्हाट आर द टेक्निकल प्रॉब्लम्स। कोई इंफॉर्मेशन मांगने के बाद क्लाइंट कितनी देर में इंफॉर्मेशन देता है? बराबर है ना? कि क्लाइंट के स्टाफ में कौन सा क्लाइंट सज्जन है और कौन सा क्लाइंट और कौन सा ऑफिशियल टेढ़ा है। बराबर है ना? यस, कौन सब अच्छे काम कर सकता है, कौन सा पर्सनल कैन बी इन्वॉल्व इन डूइंग रॉन्ग थिंग्स। यस और नो? यस और नो? ये सब किसको पता है? ये सब किसको पता है? जो मैं मेरे ऑफिस में बैठ के काम कर रही हूं, मुझे पता है कि उनकी टीम मेंबर्स को पता है जो एक्चुअली जाके ऑडिट कर रहे हैं। बोलो, इट्स एंगेजमेंट, की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। तो क्या मुझे उनको इन्वॉल्व करना जरूरी है? यस, ओके, मुझे उनको इन्वॉल्व करना जरूरी है। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, यस। देन नंबर 1 इज की इन्वॉल्वमेंट ऑफ की टीम मेंबर्स। देन आगे यस, देन स्टेप 2। अब हमने डिसाइड कर लिया, एंगेजमेंट पार्टनर और उनके टीम मेंबर्स ने डिसाइड कर लिया है कि हमको क्या करना है, हमको इफेक्टिव और एफिशिएंट ऑडिट करना है। तो उसके पहले उनको क्या डिसाइड करना पड़ेगा? उनको क्या अपनी ऑडिट स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। व्हाट इज ऑडिट स्ट्रैटेजी बच्चों? बोलो, what is meant by audit strategy? Audit strategy gives you a proper outline, a broad picture of
audit that has to be performed. It tells you the scope, timing and direction of audit. Okay? अगर आपको ऑडिट करना है तो उसका स्कोप क्या रहेगा, ओके, उसका टाइमिंग क्या रहेगा और उसका डायरेक्शन ऑफ ऑडिट क्या रहेगा. ओके, अब ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते वक्त कुछ चीजों को अपने को हर बार याद रखना पड़ेगा. ओके, विच आर दे? समृद्धि, ऐसा नहीं होना चाहिए. आई जस्ट चेक, गिव मी अ मिनट. यस, संजना, क्या आपको स्क्रीन दिख रही है? संजना, can you see the screen? ओके, यस. तो आपको ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते वक्त कुछ कंसिडरेशंस को ध्यान में रख के ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाना है. ओके, अब कंसिडरेशंस को ध्यान में रख के मतलब क्या? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट? इसका मतलब क्या है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट? इसका मतलब क्या है? यस, कम ऑन, टेल मी. आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट. कौन बताएगा? अब इतना हमने ऑडिट के बारे में पढ़ लिया है तो इसका जवाब तो आपको देना आना पड़ेगा. कौन? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट, इसका मतलब क्या है? कम ऑन. आपका क्लाइंट जो है वो प्रोप्राइटर है, पार्टनर है, कंपनी है, बैंक है, टेलीकॉम कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, ये देखना पड़ेगा. बराबर है ना? उसकी जो आपके क्लाइंट के जो ट्रांजैक्शंस है वो कॉम्प्लेक्स नेचर के हैं कि सिंपल नेचर के हैं, ये देखना पड़ेगा. यस और नो? यस और नो? कॉम्प्लेक्स नेचर के हैं या सिंपल नेचर के हैं, ये आपको देखना पड़ेगा. फिर उसके साथ साथ रिस्क कितना इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा एप्लीकेबल है. बराबर है ना? आपका क्लाइंट जो है, ओके, वो क्या, कौन से लेवल पे, उसके वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशंस उसका क्या है. यस और नो? क्या ये भी आपको डिटरमाइन करना है? क्या इस पे भी आपकी स्ट्रैटेजी डिपेंड करेगी? जी हाँ, बिल्कुल 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 हाँ. क्लियर? ओके, यस. सो फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स of your engagement, then ascertain reporting objectives. Very important. ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर के काम किस पे डिपेंड करने वाले हैं? उसके ऑब्जेक्टिव्स पे. किस पे डिपेंड करने वाले हैं? उसके ऑब्जेक्टिव्स पे. तो सबसे पहले क्लियर क्या होना चाहिए कि ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है. एज एन ऑडिटर की सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन. तो जो भी एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन हमको करना है, जो भी हमको ऑडिट रिपोर्ट देना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये समझना बेहद जरूरी है. क्लियर? ओके, यस. देन नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स क्या है. ओके, आपका जो क्लाइंट है, ये जो हमारा एंगेजमेंट है, इस एंगेजमेंट के सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है? What are the important factors which determine the work of this engagement? Because our STD, scope, timing, direction, scope, timing, direction, scope, timing, direction of audit strategy is going to depend on these significant factors of the engagement. Yes or no? Yes. Then what are the results of preliminary engagement activities? मैम, इसका मतलब क्या है? ओके, यस, आप बताओ प्रिलिमिनरी का मतलब क्या है. कम ऑन. यस, प्रिलिमिनरी मतलब प्राइमरी, एंगेजमेंट मतलब क्लाइंट एक्टिविटीज. अब मुझे बताओ, आप लोग अपना दिमाग लगाओ, अब तक हमने क्या देखा कि ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने तक हमको क्या करना है. तो क्या वो प्रिलिमिनरी नहीं हुआ? क्या वो प्रिलिमिनरी नहीं हुआ? Yes or no? So these preliminary activities मतलब हमने जो ऐसे 210 में देखा, क्या देखा कि what would be the terms of audit engagement. बराबर है ना? फिर ऐसे 220 में हमने देखा
कि आपको ऑडिट एक्सेप्ट करना है, कंटिन्यू करना है या नहीं करना। और ऐसे 220 में हमने देखा कि हमको एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ कॉम्प्लाई करना है। सो दीज आर नोन एज द प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। बोलो, व्हाट इज मेंट बाय प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज? एवरीवन, 3 activities are considered as preliminary engagement activities. Number 1, ऐसे 210 में हमने देखा है कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, एक्सेप्ट कैसे करना है, एक्सेप्ट कब करना है, उनमें रिविजन कैसे करना है, उनमें चेंजेस कब होंगे, हाँ या ना, राइट? सो ऐसे 210 has told us about the terms of engagement. ओके, यस। फिर ऐसे 220 में हमने क्या देखा? बोलो, ऐसे 220 हमको क्या बोलता है कि हमारा जो एंगेजमेंट है उसको एक्सेप्ट हमको कब करना है, कैसे करना है, बोला है ना, उसने बोला है ना, हमको क्या करना है, अप्रोप्रिएट प्रोसीजर करना है एक्सेप्ट करते वक्त, हाँ या ना, बराबर है, ओके। फिर अगर हमको कंटिन्यू करना है तो हमको कैसे करना है, मतलब ऐसे 210 के हिसाब से टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट समझ लो, फिर ऐसे 220 के हिसाब से आप उस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर लो या कंटिन्यू करो, बराबर है ना, यस। और ये करते वक्त आपको एथिकली कैसे रहना है, यस, एथिकली स्ट्रॉन्ग रहना है। यू हैव टू कॉम्प्लाई विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स अंडर SA 220, ओके। तो अब ये अपना प्रीवियस लेक्चर में ही हुआ है, तो बताओ कौन बताएगा मुझे, व्हाट आर द एथिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ SA 220? कम ऑन। लीडरशिप के बाद आया था एथिकल रिक्वायरमेंट, बताओ क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थे, याद करो, याद करो, देखने की जरूरत नहीं है, याद करने की कोशिश करो, कम ऑन। हर चीज आपको मैंने लॉजिकली समझाई है, ओके। हमने देखा है कि एंगेजमेंट पार्टनर को एज अ लीडर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स कम्युनिकेट करना है अपने टीम को, बराबर है ना। कम्युनिकेट करने के बाद क्या एंगेजमेंट पार्टनर सो गया तो चलेगा, एक बार टीम को बोल दिया तो नो, ही हैज टू बी अलर्ट, ही हैज टू बी अलर्ट, बराबर है ना, कि जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स हमने हमारे टीम मेंबर्स को बताया है, बराबर है ना, क्या उन्होंने वो काम अच्छे से किया है, यस और नो, डू यू अंडरस्टैंड, ओके। तो हमको क्या चेक करना है, क्या चेक करना है कि क्या वी हैव टू बी अलर्ट with regards to the work performed by the engagement team members. Then, okay, if there is any, okay, कहीं पर भी नॉन कॉम्प्लायंस रहा, मतलब हमने कहीं भी क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स अगर हमारे टीम मेंबर्स नहीं कॉम्प्लाई कर रहे तो अप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा, राइट। सो दीज आर दी एथिकल रिक्वायरमेंट्स अंडर SA 220, बराबर है कि नहीं, yes or no? So these 3 activities are known as preliminary engagement activities. तो बताओ what is meant by preliminary engagement activities? Come on बच्चों, yes, first, come on loudly, first क्या है, terms of engagement under which SA 210, second कौन सा है, come on, यस, अंडर SA 220, और थर्ड प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी क्या है, सॉरी, कॉम्प्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट्स, बराबर है ना। तो जब भी हमको ऑडिट स्ट्रेटजी करना है तो हमको कुछ चीजों को कंसिडर करना है, कौन सी चीजों को कंसिडर करना है, मतलब क्या मैं बोल सकती हूं दैट ऑडिट स्ट्रेटजी इज डिपेंडेंट ऑन दीज थिंग्स, यस और नो, यस, ओके। तो जब भी हमको ऑडिट स्ट्रैटेजी करना है तो हमको क्या देखना पड़ेगा कि हमारे क्लाइंट के, हमारे एंगेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाँ या ना, राइट, द कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर उसके बाद हमारे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, देन व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फैक्टर्स ऑफ द ऑडिट, and what are the preliminary engagement activities. When we speak of preliminary engagement activities, it speaks about 3 things. Which are they? Number 1, terms of engagement. जोर से आवाज गूंजने दो, terms of engagement, SA
210. Second, continuance and acceptance of engagement, SA 220. And third, compliance of ethical requirements under SA 220. Okay? Yes. And next is, what would be the nature, timing, extent of resources required? क्योंकि आप चाहे तो स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी बनाओ, पर एंगेजमेंट पार्टनर ऑडिट करने नहीं जा सकता, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स जाएंगे, तो आपके पास कितने रिसोर्सेस है, कितने टीम मेंबर्स है, उसमें से की टीम मेंबर्स कौन से हैं, कौन से टीम मेंबर्स फ्री है, आपके पास कितना वक्त अवेलेबल है, बराबर है ना, राइट? सो यू हैव टू एनालाइज the resources required. So come on, audit strategy is dependent upon, number 1, characteristics of audit. Very good. Second, very good, reporting objectives. Third, significant factors. Very good. Then preliminary engagement activities. Then nature, timing, extent of resources required. When I speak of preliminary engagement activities, it has 3 factors involved. Which are they? Terms of engagement under SA 210, engagement under SA 220, and compliance of ethical requirements under SA 220. Very, very, very good. Okay? Yes. हमने ऑडिट स्ट्रैटेजी बना लिया, हमने स्टडी ऑफ ऑडिट देख लिया, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑफ ऑडिट देख लिया, पर सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाया है. अब इसका क्या करना पड़ेगा, हमको प्लान बनाना पड़ेगा. ओके, व्हाट इज मेंट बाय प्लान? डिसाइडिंग द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स. अब जो मैं आपको बताने जाने वाली हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सी अंडरस्टैंड. यस. अब हमने क्या देखा? ऑडिट प्लान स्पीक्स अबाउट नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स. नो प्रॉब्लम. अब ये जो ऑडिट प्रोसीजर्स है बच्चों, ये जो ऑडिट प्रोसीजर्स है, ये 2 टाइप के होते हैं. नंबर 1 इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. अब मैं आपको बताती हूं. सी अंडरस्टैंड. प्रैक्टिकली इमेजिन करो सिचुएशन कि आप ऑडिट करने जा रहे हो. ओके, आप ऑडिट करने जा रहे हो, तो एज एन ऑडिटर आपकी सबसे प्राइमरी जिम्मेदारी क्या है, ये बताओ मुझे. एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, यस और नो? एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, ठीक है, हमको एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन देना है, हमको ओके एज एन ऑडिटर हमारा ऑडिट रिपोर्ट देना है. ओके फाइन, नो प्रॉब्लम. फिर ये ऑडिट रिपोर्ट हमको देना है, हमको एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन करना है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बोलो. सबसे पहले हम हमारे क्लाइंट प्लेस पे प्रैक्टिकली देखो, मुझे ये वर्ड्स नहीं चाहिए, प्रैक्टिकली इमेजिन करो. आप क्या करोगे? आप ऑडिट पे जा रहे हो, बराबर है ना, आप आपके सीनियर के साथ जा रहे हो, तो सीनियर क्या बोल रहे? सीनियर सबसे पहले क्या करेंगे? सीनियर सबसे पहले पूरा एंटिटी में घूम रहा है, पूरा एंटिटी को समझ रहा है, बराबर है कि नहीं, कि इस एंटिटी में किस प्रकार से काम होता है, इसका मैनेजमेंट कैसा है. ओके, क्या एम्प्लॉय इथिकल है या नहीं है, क्या इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बैड हिस्ट्री है क्या, बराबर है, क्या यहाँ पे 0 टॉलरेंस पॉलिसी है, क्या यहाँ पे मैनेजमेंट स्ट्रांग है, बराबर है, क्या इनका पे पैकेज अच्छा है इनको एनकरेज करने के लिए, राइट. तो यहाँ पे और कैसे प्रकार से कैश हैंडलिंग कितना है, बराबर है. जहां पे कैश हैंडलिंग ज्यादा, वहां पे हेराफेरी होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा. मतलब सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने रिस्क इन्वॉल्व है वो पहले एनालाइज करना है. हाँ या ना? यस और नो? सो सबसे पहले आपने ऑडिट स्ट्रैटेजी बना लिया, तो क्या अगले दिन आप जाके डायरेक्टली वाउचिंग टिक 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 करना स्टार्ट करोगे? नो. आप जाओगे ऑर्गेनाइजेशन में, ओके, आपको क्या करने हैं? ऑडिट प्रोसीजर्स करने हैं. अब ऑडिट प्रोसीजर्स करना मतलब सबसे पहले, ओके, सबसे पहले सी अंडरस्टैंड. मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूं. अगर आपको पता है कि ऑडिट में बहुत लिखना पड़ता है, ऑडिट में स्कोर करना मुश्किल है, ऑडिट में हमको की जार्गन्स यूज करना है, मैम ने जैसे बोला है वैसे पढ़ना है, ओके, तो आप क्या करोगे? मैम बोल रही है ना राइटिंग इंपॉर्टेंट है, तो रोज राइटिंग कर रहे हो. ओके, अंडरस्टैंडिंग. फिर जैसे जहां पे से फॉर एग्जांपल अगर एफएम है,
तो एफएम में आप क्या कर रहे हो, रोज प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हो। अब मुझे बताओ, क्या एफएम में राइटिंग किया तो चलेगा क्या, और ऑडिट में सॉल्विंग किया तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो कौन से प्रोसीजर्स यूज करने हैं, ये डिपेंड करेगा कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है, हाँ या ना, बराबर है ना, राइट, यस और नो, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल असेस, फाइंड आउट, आइडेंटिफाई, ओके, इवैल्यूएट कौन से रिस्क इन्वॉल्व है और इन रिस्क को हमको कैसे कम करना है, उनके ऊपर हमको कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स करने हैं। समझ में आया? So whenever we speak of audit procedures, the first part that you have to do is you have to find out, identify the risk present in the organization. That is known as risk assessment procedure. समझ में आ रहा है? Okay, so first thing when we speak, it is about risk assessment procedure, deciding the nature, timing, extent of risk assessment procedures. Clear? Everyone 100%? Okay, yes. फिर ये risk assessment procedure has been given to you in essay 315. Okay, yes. अब आपने risk assess कर लिए तो क्या आपका audit हो गया? नहीं, आपको इन रिस्क पे इस प्रकार से प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है कि ये रिस्क कैसे हो जाए, रिड्यूस्ड टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल। वेरी गुड, आ रहे हैं ना अपने आप टेक्निकल वर्ड्स, आ रहे हैं ना, राइट, यस। सो देन सबसे पहले यू हैव टू असेस द रिस्क, यू हैव टू फाइंड आउट द रिस्क, फॉर दैट यू हैव टू परफॉर्म द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। ठीक है, तो आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स किया, इस रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को असेस किए हुए रिस्क को कम करने के लिए, ओके, रिस्पॉन्ड करने के लिए आप क्या करोगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करोगे। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? ओके, एंड अगर जरूरत पड़ी तो देयर आर सर्टेन अदर ऑडिट प्रोसीजर्स आल्सो व्हिच यू विल हैव टू परफॉर्म. And these audit procedures, performing these audit procedures, planning for these audit procedures is nothing but audit planning. अब समझ में आया आप लोगों को? Everyone, yes? So come on with me. जब हम audit को effectively करने की बात करते हैं, okay, आपको case study दे दिया, आपको case study दे दिया और बोल रहे हो imagine yourself as an auditor of this organization and you have to conduct an effective audit. How would you do the same? याद करना, effective audit मैम ने क्या बताया था, सबसे पहले involvement of key engagement team members. तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, उस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करो कि की मेंबर्स कौन है, की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स कौन है, उनके साथ लेके इस एंगेजमेंट पार्टनर को क्या करना है, डिस्कशन करना है। फिर स्टेप 2 में उसको क्या करना है, ऑडिट स्ट्रैटेजी डिसाइड करना है। ऑडिट स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, एसटीडी ऑफ ऑडिट, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। अब ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते वक्त उसको कौन सी चीजों को याद रखना है, व्हाट आर द कंसिडरेशंस, कम ऑन, कैरेक्टरिस्टिक्स, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, वेरी गुड, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स, preliminary engagement activities and nature, timing, extent of resources required. Preliminary engagement activities में कितने activities involved है, which are they? Terms of engagement under SA 210. Then acceptance and continuance of engagement under SA 220. Then under SA 220. Clear? Clear everyone? और ऑडिट स्ट्रैटेजी के बाद आता है ऑडिट प्लानिंग। ऑडिट प्लानिंग में करना मतलब डिसाइडिंग एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स, ब्रॉडली 2 टाइप्स, व्हिच आर दे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड देन फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से हम क्या करते हैं, रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं और इस रिस्क को कैसे रिस्पॉन्स करना है ये हम लोग किसमें करते हैं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में करते हैं। क्लियर? क्लियर? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग डिपेंड्स कि आप रैप एंड फैप को अच्छे से समझ पाए या नहीं पाए। रैप मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड फैप मतलब फर्दर
audit procedures. Do you understand? We have an entire chapter which focuses on these things. अभी के लिए आपको समझ में आया क्या? अब रैप पहले आएगा कि फैप पहले आएगा? Why? Come on. रिस्क को समझे बिना, रिस्क को आइडेंटिफाई किए बिना आप आपके ऑडिट प्रोसीजर्स डिसाइड नहीं कर सकते. ओके, यस. और रिस्क आइडेंटिफाई करने के बाद इस रिस्क को कैसे हैंडल करना है ये हमको बताया गया है फैप में फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में. क्लियर? यस, 100%. ओके, यस. सो व्हाट आर द की पॉइंट्स? ओके, यस. इस की पॉइंट्स पे आई थिंक हम लोग कर लेते हैं एंड देन विल गो टू द राइटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड दिस एसे. ठीक है. अब प्लानिंग क्या बोला गया है? प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. इसका मतलब क्या है? इस प्लानिंग स्टैंड अलोन, एक बार स्टार्ट में प्लान बना लिया और एंगेजमेंट पार्टनर ने हमको हवा पे छोड़ दिया, अब वो दूसरे काम में लग गए, ऐसा होता है क्या? नहीं. रोज नए डेवलपमेंट्स होते हैं, बराबर है ना? यस. से फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग एन ऑडिट ऑफ ऑफ अ कार्यालय, यू कैन से हॉल, वेडिंग हॉल, right? Yes. तो come on, what would be your problem? सब कुछ अच्छे से चल रहा था, सब कुछ ओपन हो गया था, सडनली कहीं से ओमिक्रॉन आ गया और ओमिक्रॉन आते ही स्ट्रिंजेंट कर दिया. और अब क्या हुआ है? अब what are the rules and regulations? कि 50% कैपेसिटी पे ही हो सकता है, बराबर है ना? तो क्या एंगेजमेंट टीम मेंबर दौड़ते दौड़ते एंगेजमेंट पार्टनर के पास जाएंगे? यस. उसको बोलेंगे कि ये नई रेगुलेशन आई है, इसको अपने को देखना पड़ेगा, कॉम्प्लाई हो रहे हैं क्या, बराबर है ना? तो आपका ऑडिट प्लान चेंज होगा क्या? यस. डू यू अंडरस्टैंड? यस. सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. से फॉर एग्जाम्पल आपने फाउंडेशन के एग्जाम क्लियर की, देन आपने इंटर के एग्जाम पे आए, फिर आपने ग्रुप 1 क्लियर किया, फिर आपने ग्रुप 2 किया के क्लासेस करी, फिर आपने ग्रुप 2 क्लियर किया. वहां पे रुक गए क्या? नहीं. फिर आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज करी. क्या करी? बिग 4 में आर्टिकलशिप. टॉप 10, टॉप 20 बताया ना मैंने. व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट? टॉप 10, टॉप 20 फर्म्स में आपने क्या किया? आर्टिकलशिप. उसके बाद कम ऑन, फिर फाइनल की तैयारी, राइट? वहां रुक गए? सीए बन गए, रुक गए? नहीं. फिर आगे काम धंधे की तैयारी, उसका प्लानिंग करो, बराबर है ना? फिर 2-3 साल अच्छी सैलरी हो गई, मस्त पे पैकेज हो गया, रिश्तेदार बड़े खुश हुए, फिर आपकी स्वाहा की तैयारी, बराबर है ना? शादी की तैयारी, राइट? शादी पे रुक गए? नहीं. फिर क्या? फैमिली प्लानिंग की तैयारी, बराबर है? फैमिली प्लानिंग हो गया, रुक गए? नहीं. फिर बच्चों की प्लानिंग, यस और नो, बराबर है? फिर बच्चों के साथ काम कैसे करना, उसकी प्लानिंग, yes or no? So planning is a continuous process. It is an iterative process. It is never ever going to stop. Clear everyone? It is never ever going to stop. It is a very 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 continuous process. और जहां पे लगेगा plans should be revised. जैसे कि फिर करंट एग्जाम्पल दिया, ओमिक्रॉन की वजह से अभी आया है ना बेसिक रिक्वायरमेंट, दैट सिनेमा हॉल्स, वेडिंग हॉल्स, एवरीथिंग, होटल्स should function at 50% capacity. बराबर है? Okay? Yes. Then both strategy and audit plans are interrelated to each other. सीधी बात है. Okay? बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है. Audit strategy and audit plans are interrelated. सीधी बात है, सीधी बात है. हमको ऑडिट करना है, हम ऑडिटर हैं, हमको ऑडिट करना है, हमको ऑडिट करना है. उसके लिए हमको ऑडिट कैसा करना है? इफेक्टिव करना है. अब इफेक्टिव ऑडिट करने के लिए हमको ऑडिट प्लानिंग करना पड़ेगा, बराबर है? स्पार्टन्स, यू रिमेंबर, स्पार्टन्स क्यों जीत पाए? क्योंकि उन्होंने प्लानिंग किया, इसलिए 300 स्पार्टन्स 1 मिलियन वाले दुश्मन को हरा पाए. यस और नो? यस और नो? बराबर है ना? तो हमको ऑडिट प्लानिंग करना है. ऑडिट प्लानिंग करना है मतलब हमको ऑडिट प्रोसीजर्स को प्लान करना है. बट ऑडिट प्रोसीजर्स करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? ऑडिट का स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन डिसाइड करना पड़ेगा. और ये हमको बताया गया है ऑडिट स्ट्रैटेजी में. सो जब तक हम हमारी लक्ष्मण रेखा नहीं बनाएंगे, हमारे स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑफ ऑडिट नहीं डिसाइड करेंगे, क्या हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम कौन से प्रोसीजर्स करेंगे? नहीं.
कैसे करेंगे? नहीं, कुछ भी हम डिसाइड नहीं कर सकते. सो ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लानिंग आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. क्लियर? नेक्स्ट क्या बोला है? प्लानिंग शैल इंक्लूड डायरेक्शन एंड सुपरविजन एज वेल. इसका मतलब क्या है? चलो, इसे 220 में हमने डिटेल में देखा है. ओके, इतना ब्यूटिफुली हमने देखा है. चलो, कौन बताएगा? यस, सॉरी, वेरी गुड. डायरेक्शन एंड सुपरविजन मतलब क्या? आपने लंबी चौड़ी लिस्ट कि आपके टीम मेंबर्स ने कैसे काम करना है ये उनको दे दिया. अरे पर उसमें उसको कोई प्रॉब्लम आई तो उसको डायरेक्शन देना. उन्होंने, आपने बोला है वैसे वो काम कर रहे हैं या नहीं ये देखना. सुपरवाइज भी तो करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि काम दे दिया तो काम हो गया. ऐसा तो नहीं होने वाला है, राइट? बिकॉज क्वालिटी, अगर क्लाइंट बोल रहा है 2 तो ऑडिटर को भी 2 ही मिलना चाहिए. ऐसे 220, ऐसे 220. बराबर है ना? स्पीक्स अबाउट क्वालिटी ऑफ ऑडिट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. यस और नो? क्या बोल रहा है ऐसे 220 कि अगर आप ऑडिट करते हो तो आपको कैसे करना है? बाय मेंटेनिंग क्वालिटी. वो क्वालिटी कैसे मेंटेन होगी अगर आपका एंगेजमेंट पार्टनर सिर्फ आके एसी ऑन करके सोता नहीं है, बल्कि आपके काम पे आपको एकदम आपने क्या काम किया, किस प्रकार से काम किया, डेडलाइन क्या थी, क्या आपने डेडलाइन में काम पूरा किया, राइट? अगर मैं बराबर आके आपको क्रॉस चेक करूं तो क्या आप अपना काम ठीक से करोगे? हाँ या ना? क्या मैं हर रोज आपकी बुक्स चेक करूं जैसे कि मैं कर रही हूं तो क्या आप अपने नोटबुक में अच्छे से लिखोगे? क्या आप आपका नोटबुक कंप्लीट रखोगे? यस, दिस इज द पावर ऑफ डायरेक्शन एंड सुपरविजन. इसलिए उनका क्या कहना है कि आप प्लान करते वक्त ही इस प्रकार से प्लान करो कि एंगेजमेंट पार्टनर कैन एक्सरसाइज डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑन द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स. क्लियर? यस, ओके, यस. अब डॉक्यूमेंटेशन में हमको क्या करना है? यस, बोलो. डॉक्यूमेंटेशन में डिटेल्ड ऑडिट स्ट्रैटेजी, अपना ऑडिट प्लान क्या है, क्या हमने इनमें कुछ चेंजेस किए हैं, अगर चेंजेस किए हैं तो इनके रीजंस क्या है. एक्चुअली दिस इज द लास्ट स्टेज, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. क्लियर? ओके, यस. तो मोटा मोटी मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में बता दिया है. नाउ लेट अस गो इन डिटेल एंड सी व्हाट डज essay 300 हैव टू से एंड व्हाट डज दिस चैप्टर हैव टू से. ओके, यस, essay 300. आप सोचते होंगे मैम हमने ऐसे 200 किया, 210 किया, 220 किया, अब डायरेक्ट 300 कैसे? देयर इज अ लॉजिक. ओके, अब इंस्टीट्यूट बोलता है ऐसे 300 तो ऐसे 300 ही रहेगा ना. यस, जस्ट 1 minute. हियर वी आर. essay 300. What does essay 300 speak about? It speaks about planning and audit of financial statements. आपको ओके, essay 300, नाम क्यों 300 है? रिमेंबर, स्पार्टन्स. 300 स्पार्टन्स जीत पाए इतने बड़े आर्मी के खिलाफ. क्यों? Only because of proper planning. So essay 300 speaks about planning and audit of financial statements. Okay. So, yes. Okay. So if we see here, what is the scope of this particular standard on auditing? ठीक है? Yes. Scope क्या है? क्या रहेगा
इस ऑडिटर इस स्टैंडर्ड का स्कोप है टू प्लान एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, यस. इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि ऑडिट शुड बी परफॉर्म्ड इन एन विच मैनर, इफेक्टिव मैनर. इफेक्टिव ऑडिट होना चाहिए, बराबर है ना? यस और नो? ठीक है. फिर हमने क्या देखा फिर हम रिमेंबर व्हाट इज द फ्लो इन विच, हम किस फ्लो में ऐसे करते हैं. सबसे पहले उसका स्कोप क्या है, फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है. क्या रिक्वायरमेंट्स है? नंबर 1 कि आप क्या करो कि एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करो. फिर आप जो आपकी ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते हो उसमें प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज को ध्यान में रख के आप बनाओ और फिर आप आपका ऑडिट प्लान करो. क्लियर एवरीवन? ओके, यस. चलो, so shall we begin writing? यस. इस ऐसे को हम याद करेंगे और बिल्कुल अच्छे से क्लास में ही इसको अच्छे से हम लिखेंगे. ओके, यस. सो कम ऑन. यस. एक मिनट, हाँ, 1-2 मिनट. आप ऑफिस में बात कर लेना ना, वो आपको हेल्प कर पाएंगे इस केस में. ओके, मुझसे बेहतर वही हेल्प कर पाएंगे. आप उनको बोल दो, वो आपको बाइंड करके दे देंगे अच्छे से. या एक हाथ पेश होगा कुछ तो हाँ, तो आप मुझको बता दीजिए. ओके, yes, essay 300. okay, what does essay 300 tell about? उसका नाम क्या है essay 300 का? बोलो बोलो. very good. Planning and audit of financial statements. okay, shall we begin? ओके, यस. सो सबसे पहली चीज, जब भी हम कोई स्टैंडर्ड पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज क्या है? उसका स्कोप डिसाइड करना. आप बताओ, ऐसे 300 का स्कोप क्या है? ऐसे 300 का स्कोप क्या है? It speaks about auditor's responsibility to plan the audit of financial statements. So write down. This essay, okay, speaks about the auditor's responsibility to plan an audit of financial statements. It is applicable to, again very important for MCQs, recurring audits. इसका मतलब क्या है? कौन बता पाएगा मुझे? Come on. It is applicable to recurring audits. Why? Why? Because वो क्या बोल रहा है? हाँ, continuous process. मतलब वो क्या बोल रहा है कि अगर आप continuously किसी ऑडिट का, किसी क्लाइंट का एंगेजमेंट का ऑडिट कर रहे हो, you have been continuously been appointed as an auditor, तो आपको किस प्रकार से प्लानिंग करना है. ओके, कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला है कि नया क्लाइंट है तो क्या करना है, ये बताया है क्या? नहीं. सो इट इज स्पीकिंग, इट इज एप्लीकेबल टू रिकरिंग ऑडिट्स. ओके, यस. स्कोप के बाद नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? ऑब्जेक्टिव्स. ओके, यस, ऑब्जेक्टिव्स. So what is the objective of auditor? Okay, the objective of auditor is to plan the audit in a manner that it is effective. Okay, yes. Next क्या है? Yes, next हम लोग
क्या करते हैं? Scope, objectives and requirements. Very important to understand a flow of a particular standard. Very, very important. Yes, requirements. Requirements में सबसे पहली बात क्या है? Requirement क्या है? Involvement of key engagement team members. Involvement of key engagement team members. Okay? Yes. इसका मतलब क्या है? The engagement team shall be involved in planning and audit. Key engagement team members, key engagement team members shall participate, shall actively participate in discussion of planning of audit. ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमें? Yes, come on, tell me. Yes? इसके बाद हमको क्या करना है? स्टेप 2 में ऑडिट स्ट्रैटेजी डिसाइड करना है. सो राइट डाउन इन्वॉल्वमेंट ऑफ की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, देन डिसाइडिंग द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट. टेक्स्ट बुक में जो आपको दिया है, जो नोट्स में जो आपको स्टैंडर्ड दिया है, दिस स्टैंडर्ड हैज बीन गिवन टू यू ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इशूड बाय ICAI. बराबर है ना? ICAI ने जो स्टैंडर्ड दिया है वो वैसे लिखा है, पर हम लोग क्या करेंगे? एज इट इज कॉपी नहीं करने वाले, हम उसको लॉजिकल ऐसे सीक्वेंस में याद करेंगे जो हमको एग्जाम में याद रह सके. डिसाइडिंग द स्कोप डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, दैट इज ऑडिट स्ट्रैटेजी. Okay, shall we go ahead? First point, audit strategy. Okay, सबसे पहले बताओ मुझे audit strategy मतलब क्या? Yes, audit strategy, okay, provides the scope, timing and direction of overall audit of financial statements. Then, in establishing overall audit strategy, the auditor shall. Okay, बताओ क्या क्या considerations हैं? Yes, come on. क्या क्या considerations हैं? सबसे पहले characteristics. Write down. Identify characteristics of engagement, और इस कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करेगा उसका स्कोप एंड इट्स स्कोप. सेकंड क्या है? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स. राइट डाउन. ascertain the reporting objectives, okay, so as to
plan the communication. Okay? Yes. Reporting objectives के बाद क्या था? Yes, come on. Sorry? Significant factors. Yes, so write down. Consider the factors significant in directing the team. एक minute. Consider the factors significant in directing the team and affecting professional judgment of auditor. Okay? Yes. इसके बाद next point क्या था? Come on. Preliminary engagement activities. मतलब क्या? Consider the results. इनके results क्या थे? वो हमको consider करना है. Consider the results of preliminary engagement activities and where applicable also consider knowledge gained by engagement partner. Okay? Yes. Then next point क्या था? Nature, timing, extent of resources. So ascertain the nature, timing and extent of resources required. Okay? Yes. Done? Please take this down. Done? ओके यस एक काम करते हैं आप लोग आपके हाथ में पेंसिल लो ओके पेंसिल लो और जिस सीक्वेंस में हमने याद किया है ना वो सीक्वेंस लिखो क्या है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फिर कम ऑन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स फिर प्रिलिमिनरी engagement activities, then significant factors, then NTE of resources. समझ में आया? ओके यस मतलब एग्जाम में यस रिवाइज करते वक्त पढ़ाई करते वक्त आपको ये बराबर याद रहे ओके यस चलो अब चलते हैं आगे अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज बराबर है ना यस क्या एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल हाँ तो आपको पता होना चाहिए कि व्हेन वी स्पीक ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज उसमें क्या क्या चीजें कवर होंगी यस सो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज सो राइट डाउन द ऑडिटर shall undertake following activities at the preliminary stage मतलब at the beginning stage बराबर है ना at the beginning of audit engagement Fine? No problem. So what are the activities? सबसे पहले कौन सा activities? Come on. Understanding terms of engagement. बराबर है ना? सबसे पहली चीज terms समझ लो आप engagement की.
SA 210. देन नेक्स्ट क्या है? यस, मतलब परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स regarding what? Acceptance or continuance of engagement. Under which essay? SA 220. And क्या है? चलो बोलो. Compliance of, okay, evaluating compliance of ethical requirements. अब compliance of ethical requirements में कहीं पर भी यहाँ पे independence है क्या? नहीं. independence के related उन्होंने अलग बात बताया है, बराबर है ना? अब क्या independence भी important है? yes, तो इसमें लिखो including independence. मतलब अगर threats रहे तो आपको safeguards लगाने पड़ेंगे. कौन से ऐसे के अंडर? ऐसे 220. क्लियर? ओके, यस. अब ऑडिट स्ट्रैटेजी हमने बना ली. ऑडिट स्ट्रैटेजी के बाद स्टेप 3 क्या है? यस, स्टेप 3 क्या है? ऑडिट प्लान बनाना. सो राइट डाउन ऑडिट प्लानिंग. यस, ऑडिट प्लानिंग मतलब क्या करना? So write down the procedure of audit planning. Audit strategy के अंडर कैसे? वो तो step 2 है ना, ये step 3 है ना. हाँ, requirements के अंडर ही तो है अभी तक हम. The procedure of audit planning involves what? Deciding the nature, timing and extent of what, my dear students? Of audit procedures. It includes, what does it include? Come on. First, what does it include? Nature, timing and extent of risk assessment procedures. इनको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? रैप. किस ऐसे में बताया गया है? ऐसे 315, ऐसे 315. फिर रैप होने के बाद हमको क्या करना है? फैप. FAP is nothing but further audit procedures, responses to risks assessed. So, nature, timing and extent of responses to risks, that is further audit procedures. Shortcut, FAP. ऐसे 330. और अगर कुछ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स रहे तो वो भी आप इधर मेंशन कर लीजिए. क्लियर एवरीवन? डन? हाँ, रुकियो मैं. डन? ओके, अब मैं चाहती हूँ कि आप ये जॉट डाउन करें, की पॉइंट्स. कम ऑन.
नहीं, हाँ, नेक्स्ट की पॉइंट्स, रिक्वायरमेंट्स खत्म हो गए. सो नेचर देखे, स्कोप देखा, स्कोप देखा, ऑब्जेक्टिव्स देखा, रिक्वायरमेंट्स देखा, अब नेक्स्ट है की पॉइंट्स. की पॉइंट्स, कम ऑन. So this is the way in which we are going to do. तो आप बताओ, क्या ये ऐसे आप कभी भी भूल पाओगे? Never. तुमको उस कॉर्नर का दिखता नहीं, फिर भी यू लव दैट प्लेस, है ना? डन. स्पीड कितनी बढ़ गई देखो. क्रेडिट गोज टू, थैंक यू. आई एम टेलिंग यू, आई एम गोइंग टू ओनली सेटल आफ्टर यू गेट मार्क्स इन ऑडिट. चलो हम मिलके ऑडिट में इतने मार्क्स लेके आएंगे. कम ऑन. डॉक्यूमेंटेशन, नेक्स्ट पॉइंट, राइट डाउन. डॉक्यूमेंटेशन कि हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है. कल अगर ऑडिटर कल अगर ऑडिटर पे कोई ब्लेम आए या क्लाइंट बोले कि आपने ऑडिट अच्छे से नहीं किया है, तो ऑडिटर क्या करेगा? यस, अपना दिखाएगा हमने क्या क्या काम किए हैं. हाँ, डन. अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको क्या बोला कि ऑडिट किसको, ये स्टैंडर्ड किसको एप्लीकेबल है? किसको एप्लीकेबल है? इसमें हमने और पॉइंट्स देखे. डी पॉइंट में हमने क्या देखा? की पॉइंट्स. फिर ई में हमने डॉक्यूमेंटेशन देखा, राइट. हमने क्या बोला है? सबसे पहले याद करो कि ये पर्टिकुलर ऐसे किसको एप्लीकेबल है. हाईलाइट भी करवाया था, बोला भी था इस पे एमसीक्यू आएगा. एप्लीकेबल टू रिकरिंग ऑडिट्स. पर अगर इनिशियल ऑडिटर रहा, मतलब पहली बार अगर आपको ऑडिटर अपॉइंट किया, तो क्या होगा वो भी देखते हैं. सो राइट डाउन. इन केस ऑफ इनिशियल ऑडिट्स, यस, अगर आप इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट रखते हो तो आपको क्या करना है? एज पर SA 300 सब कुछ करना है. ओके, मतलब क्या? स्टेप 1 इन्वॉल्वमेंट ऑफ की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स. स्टेप 2 आपको क्या करना है? ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाना है. स्टेप 3 आपको क्या करना है? क्या करना है? ऑडिट प्लानिंग करना है. इसके साथ साथ इसके साथ साथ यू हैव टू कम्युनिकेट विद द प्रीडिसेसर ऑडिटर. अब इसका मतलब क्या है? प्रीडिसेसर मतलब क्या होता है? कम ऑन, आप बताओ. एंसेस्टर, प्रीडिसेसर, इसका मतलब क्या है? हाँ, पहले, हमारे पहले. ओके, ऑडिटर कौन था, वो क्यों छोड़ के गया, उसके साथ कम्युनिकेट करो. ऐसी क्या सिचुएशन आई? अब ऑडिटर को तो कोई रोज रोज नहीं बदलता. ऐसी क्या सिचुएशन आई कि तुमको छोड़ के जाना पड़ा? समझ में आया? यस. ओके, सो कम्युनिकेट विथ प्रीडिसेसर ऑडिटर इन केस ऑफ चेंज
इन ऑडिटर. अगर आप पहले ही ऑडिटर हो और नई फर्म है तो प्रीडिसेसर का कुछ सवाल आया क्या? नहीं. अगर ऑडिटर चेंज हुआ है देन कम्स द क्वेश्चन ऑफ प्रीडिसेसर ऑडिटर. क्लियर एवरीवन? डन. सो यहां पे अपना ऐसे 300 कंप्लीट हो गया अच्छे से. अब चलेंगे आगे. आर यू रेडी? हाँ, ये लिख लीजिए. Done? Okay. Shall we continue with the chapter now? Yes. तो चलेंगे chapters की तरफ. अब उसमें इतना टाइम लगता है आपको लिखने के लिए. Communicate with the predecessor auditor in case of change in auditors. ओके चलेंगे आगे. फुल फोकस. यस. अब ऐसे 300 को हमने अच्छे से कवर कर लिया है. ओके पर जैसे कि मैंने आपको बोला था इस चैप्टर पे कम से कम 7 मार्क्स तो एक्सपेक्ट करो ही आप इस चैप्टर से. ओके यस इन एनी फॉर्म. फिर चाहे वो करेक्ट इनकरेक्ट हो, डिस्क्रिप्टिव हो, राइट, देन MCQs हो, राइट. ओके तो इस चैप्टर को हम अच्छे से करेंगे. बहुत इजी चैप्टर है, अपने हाथ के मार्क्स है. ऑडिट प्लानिंग. तो प्लानिंग मतलब क्या? द ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क टू एनेबल हिम टू कंडक्ट एन ऑडिट an effective audit in an efficient manner. ओके यस मतलब प्लानिंग कैसा करना है आपको कि आपका ऑडिट कैसा हो? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट. ठीक है, आपका ऑडिट ऐसा हो, आपका प्लान ऐसा हो कि आप इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट कर पाए. नो प्रॉब्लम. ओके अब आगे उनका क्या कहना है? इट शुड बी बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस. मतलब ये आपको प्लान करते वक्त यू हैव टू ऑल्सो ascertain द नॉलेज of client's business. Okay yes so knowledge of client's business plus effective and efficient audit is going to make your audit a big success. Okay yes जो भी pointers मैं लिखवा रही हूँ वो आप आपके बुक में भी लिखिए because it will be again easier for you at the time we revise. Okay अब next benefits of planning. ओके ये आपको आपके बुक में होमवर्क के लिए लिखना है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको की पॉइंट्स लिखवाऊंगी. ओके फुल फोकस हियर. लिखने के लिए मैम बहुत टाइम देगी. फोकस. यस व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग? बताओ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग. अब सबसे पहले आपका ऑडिट प्लान किस पे डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड ऑन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी. ओके इट विल डिपेंड ऑन व्हाट? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी. आप ऑडिट स्ट्रैटेजी पहले डिसाइड करोगे. एग्जाम में पूछ लिया. Okay, the auditor shall first plan the audit, then decide the strategy and perform the audit. Correct, incorrect? I repeat, the auditor shall first plan the audit, then decide the strategy and then conduct the audit. Correct, incorrect? Incorrect. Why incorrect? Because auditor has to first determine the overall audit strategy, because it is the audit strategy which is going to tell you the STD of audit. Scope, टाइमिंग, डायरेक्शन. ओके उसके बाद आता है सवाल ऑडिट प्लान का. बिकॉज ऑडिट प्लान इज नथिंग बट डिसाइडिंग द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स. क्लियर? यस 100% everyone? Okay yes so what are the benefits of audit planning? First, can you say that it helps the auditor to attention to appropriate important areas of audit. बराबर है ना? See, हम लोग characteristics of audit क्यों समझेंगे? यही समझने के लिए कि क्लाइंट जो है वो अपना बिजनेस कैसे कर रहा है. तभी तो हम समझ पाएंगे कि उसके लिए इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं. हाँ या ना?
बराबर है ना? सो इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं अपने क्लाइंट के लिए, अपने एंगेजमेंट के लिए? आप ऑडिट करते वक्त हमको कौन से एरियाज पे ज्यादा फोकस करना है, ये हमको कैसे पता चलेगा? ऑडिट प्लान से पता चलेगा. ओके, यस, इट आइडेंटिफाइज एंड रिजॉल्व्स पोटेंशियल प्रॉब्लम्स. बराबर है ना? क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है अपने क्लाइंट को, हाँ या ना? यस, जैसे कि कैश हैंडलिंग ज्यादा है, आज नहीं तो कल ये कंप्लेन आने ही वाली है क्लाइंट से कि एम्बेजलमेंट हो गया, चोरी हो गई. बराबर है ना? सो इज इट अ पोटेंशियल प्रॉब्लम? यस. तो हमको पहले ही उसका सॉल्यूशन सोच के रखना है. ये हमको हम कैसे सोच सकते हैं? जब हम उस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से समझे, जब हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझे, जब हम उसके सिग्निफिकेंट फैक्टर्स को समझे, जब हम अच्छा ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाए और उसके बेसिस पे अगर अच्छा प्लान बनाए, ओके, तभी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और रिजॉल्व कर सकते हैं पोटेंशियल प्रॉब्लम्स का. जो प्रॉब्लम्स एक्चुअली है उसके लिए तो हमको अपॉइंट किया है, पर जो प्रॉब्लम हो सकती है वो भी हम आइडेंटिफाई करेंगे. आगे, हेल्पिंग द ऑडिटर इन प्रॉपरली ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग द ऑडिट एंगेजमेंट सो दैट इट इज परफॉर्म्ड इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर. जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों, ओके, कल से हाइलाइटर कैरी करो. ये मुझे बोलने की जरूरत है क्या अभी एक सीए इंटर के स्टूडेंट को? नहीं, जो भी मैम जैसे हाईलाइट करती है, मेक इट. क्या होता है ना, क्यों इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड? स्क्रिबलिंग करना आपके बुक में, अंडरस्टैंड, अंडरलाइन करना क्यों इंपॉर्टेंट है? ऐसे लगता है कि बाबा ये पेज मैंने पहले पढ़ा है, एक बार मैंने पढ़ा है, वो एक अलग कंफर्ट लेवल देता है. और अगर वो पेज ओपन करो और वो ऐसे एकदम नया नया दिखे तो कैसे लगता है? बराबर, स्ट्रेंजर के जैसे फील होता है कि नहीं? राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट कि थ्योरी सब्जेक्ट में आप क्या करो, आपके बुक के साथ दोस्ती करो, बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट, ओके, यस. सो जो भी चीजें मैं हाईलाइट करती हूँ, जो भी पॉइंटर्स मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आपके बुक में होने चाहिए. ओके, लेट मी शेयर विथ यू माई एक्सपीरियंस. जब मैं स्टूडेंट थी ना, तो मैं मेरे प्रोफेसर से मुंह से निकला हुआ एक भी शब्द ऐसा नहीं था कि मैं जो लिख के नहीं ले सकती थी. Why? Because that understanding, that explanation is going to help me in understanding the subject in a better way. बराबर है ना? Yes or no? Okay? आपको ऐसे 300 लिखाते वक्त मैंने वो शॉर्ट में पॉइंट्स क्यों लिखा है? पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, फिर शॉर्ट में पॉइंट्स क्यों लिखा है? क्योंकि आपके दिमाग में वो पॉइंट्स फिट है. बराबर है ना? आपको सिर्फ उसको एक्सपैंड करना है. अब एक्सपैंड मैम ने कैसे किया है वो तो आप ऊपर देख के पढ़ ही सकते हो. अंडरस्टैंडिंग? ओके, तो जैसे मैं आपके लिए एफर्ट्स ले रही हूं, आपको खुद के लिए एफर्ट्स लेना है. समझ में आ रहा है कि नहीं? यस, ओके, ओके. तो हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन, हेल्पिंग द ऑडिटर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द ऑडिट एंगेजमेंट. इसका मतलब क्या है? सी अंडरस्टैंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑडिटर अगर अपॉइंट होता है तो पहले ही दिन जाके टिक टिक वाउचिंग करना स्टार्ट होता है? नहीं. Okay, yes, before I forget to tell you, yes, to all my students who are watching me online here, okay, I request कि अगर आप लोग भी वीडियो ऑन करके मेरे साथ बात कर पाए तो it will be a better connection. Okay, I will also be able to understand you better and explain things to you in a better manner. Okay. यस, तो मैंने आपको क्या बताया, और जो ऑडिटर है वो पहले ही दिन टिक टिक काम नहीं चालू करने वाला. वो क्या करने वाला है? पहले एंटिटी को समझेगा, उसके एनवायरनमेंट को समझेगा, उसके इंटरनल कंट्रोल्स को समझेगा. बराबर है ना? बराबर है ना? तो जहां पे कुछ कमियां हैं ऑडिटर अपना सजेशन देगा क्लाइंट को. बराबर है ना? तो क्या क्लाइंट का बिजनेस भी इसके वजह से और स्मूथ फंक्शनिंग होगा? हाँ, होगा. Do you understand? Okay? Yes. Then assisting in selection of engagement team members. बराबर है ना? हम ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है हमारा क्लाइंट, उस पर डिसाइड कर पाएंगे ना कि हमको किसको भेजना है टीम मेंबर में. बराबर है ना? ऑडिट करने के लिए कौन से आर्टिकल को भेजना है, टीम मेंबर कितना कैपेबल होना चाहिए. यस और नो? ये किस पे डिसाइड करेगा? ये क्लाइंट के कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करेगा. ये हम कैसे समझेंगे? पहले ऑडिट प्लान करते वक्त ही हमको ये समझना पड़ेगा. राइट? यस. देन डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स. उनका जो वर्क है उनको डायरेक्ट करना, सुपरवाइज करना, रिव्यू करना. ओके, और कोऑर्डिनेशन करना. कोऑर्डिनेशन मतलब क्या? कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट करना. इसका मतलब क्या है? कम ऑन, किए हुए काम को अगर एक कोई काम कर रहा है तो उसके साथ दूसरे ने भी कोऑर्डिनेट करना है.
Clear? Okay, so come on, what are the benefits of planning? First, can I say important areas? Okay, मैं बहुत short में लिखाने वाली हूँ. Important areas, yes or no? Okay, then potential problems को identify करना और resolve करना, yes or no? Come on, students, you have to write along with me. Then next, can I say engagement को एकदम smooth करना, yes or no? Engagement को एकदम smooth करना, ये भी कैसे possible है? Via proper audit planning. Then team members को decide करना, yes, team members selection करना कैसे possible है? Only via audit planning, yes or no? फिर इन team members को direction देना, right? कि काम कैसे करना है, इनको supervision करना कि इन्होंने किया हुआ काम अच्छा है क्या, इनके काम को review करना, right? और इनके काम को coordination करना, ये कैसे possible है? Only with the help of audit planning, yes or no? Yes or no? So come on, what are the benefits of audit planning? Everyone, come on. Important areas, potential problems को identify करना, right? Then engagement को smooth करना, उसका काम effective और efficient करना, then team members का selection में assistance, उनके direction, supervision, review, coordination. Correct? Yes? Okay. ठीक है. तो सबसे पहले हमने chapter 2 में क्या देखा? Yes? कि what are the benefits of audit planning? बराबर है ना? यहां पे लिख देती हूं. जब भी हम कोई चैप्टर लिखेंगे ना तो उस चैप्टर में कौन से एसेज भी किए वो भी यहां पे हम लोग मेंशन कर लेंगे. ओके, एक तो आज हमने कौन सा देखा? एसे 300 बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग, राइट? ओके, तो इसके लिए जगह छोड़ दो. विल यू डू इट फॉर होमवर्क? यस? ओके, अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ. यस, नाउ अगर उनका क्या कहना है? दैट प्लानिंग इज अ continuous process. Again, very much a favorite question of ICI. कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके, बोल दिया. और प्लानिंग इज अ स्टैंड अलोन प्रोसेस. प्लानिंग इज अ स्टैंड अलोन प्रोसेस. यस, तो करेक्ट या इनकरेक्ट? Incorrect. Why? Because it is not stand-alone. It is a continuous process. समझ में आया? Okay. Yes, it is not a discrete phase. Okay. It is rather a continual and iterative process. Iterative मतलब yes कि एक दूसरे पे एक depend करता है. Do you understand? Okay. Yes. Planning includes consideration of timing of certain activities and audit procedures that need to be compliant prior to the performance of further audit procedures. मतलब ये क्या बोल रहा है? पहले आपको रैप करना है, फिर आपको फैप करना है, राइट? ओके, यस. ये अब हम कैसे करेंगे? बाय एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर्स. ओके, ये करके हमको हमारे रिस्क पता चलेगा. देन ऑब्टेनिंग अ जनरल अंडरस्टैंडिंग of legal and regulatory framework, determination of materiality, right? Then involvement of experts and performances of other risk assessment procedures. मतलब इनका क्या कहना है? इनका क्या कहना है? ऐसा नहीं है कि एक बार आपने अगर क्या किया, ऑडिट किया तो काम खत्म हो गया, आपने सॉरी प्लानिंग किया तो काम खत्म हो गया. नहीं, पहले आपको रैप करना है, फिर आपको फैप करना है. अब ये रैप करने के लिए आपके पास कई सारे टेक्निक्स है. ओके, पहला है एनालिटिकल प्रोसीजर्स. इसका मतलब क्या? अभी पूछना भी मत, सिर्फ नाम से दोस्ती कर लो. इसके ऊपर पूरा एक ऐसे है. ओके, एनालिटिकल प्रोसीजर्स. ओके, यस. देन हम रिस्क कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कितना कॉम्प्लिकेटेड एंटरप्राइज है? यस, उसके ऊपर लीगल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा एप्लीकेबल है? बराबर है ना? यस. सो इसके लिए हम क्या करेंगे? यस, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को समझेंगे. बराबर है ना? तभी तो हमको रिस्क पता चलेगा. देन मटीरियलिटी. मटीरियलिटी इसका मतलब क्या है? कि सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, अंडरस्टैंड, सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, समझो बच्चों, उस ऑर्गेनाइजेशन में छोटा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका किराना दुकान है. ओके, यस, ग्रोसरी स्टोर, अ नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर.
ओके अब उसके लिए उसका टर्नओवर है मानो 10 लाख रुपए पूरे साल का, तो क्या उसके लिए 10,000 का आइटम मटेरियल है या नहीं है? अगर रिलायंस की कंपनी है तो उसके लिए 10,000 रुपए मटेरियल है या नहीं है? बराबर है ना? तो हमको पहले रिस्क कितना है ये मटीरियलिटी लेवल पहले डिसाइड करना पड़ेगा। बिग किसके लिए क्या है और स्मॉल किसके लिए क्या है, बराबर है ना? क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ट्रू एंड फेयर व्यू देना। ट्रू एंड फेयर व्यू देना मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। डू यू अंडरस्टैंड? सो मटीरियलिटी इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर अस, ठीक है? ओके देन इसके बाद अगर जरूरत पड़े तो आपको एक्सपर्ट्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा और कुछ अदर रैप प्रोसीजर्स रहेंगे तो आप करोगे। क्लियर? ओके यस, चलो तो लिखते हैं। एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड। यस तो सबसे पहले हमने बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग देखा। प्लीज लीव एडिक्वेट स्पेस, कंजूसी मत करना, ओके? नो प्रॉब्लम, अगर थोड़ी ज्यादा स्पेस छूट गई तो ओके एक मूवी कम देख लेना पर एक नोटबुक ज्यादा ले लेना, ओके? यस चलो आगे। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इस पे कई बार हमको क्वेश्चन पूछा जाता है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ओके? यस इसका मतलब क्या है? Yes, so come on, let's write down. Planning is not a stand-alone process. Stand-alone process. It is not a discrete phase. कुछ भी शब्द यूज कर सकते हैं वो लोग एग्जाम में। It is not a, sorry, yes, it is not a discrete phase. It is a continual and iterative process. Iterative मतलब एक दूसरे पे बहुत ज्यादा लिंक्ड और बारीकाई से हमको इस पे डिसीजन लेना पड़ेगा, ओके? यस, while planning an audit of financial statements first, risk needs to be assessed by performing which procedures? Risk assessment procedures, and then based on the risks, further audit procedures need to be planned. Clear? These risk assessment procedures need to be performed prior to beginning the audit. ओके अब कौन से हैं वो? पहले एनालिटिकल प्रोसीजर्स, then understanding the legal or regulatory framework,
मेरी हैंड राइटिंग इतनी ब्यूटीफुल नहीं आती बिकॉज आई हैव टू मैच द स्पीड. ओके, यस. आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क मी. नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन of materiality, then involvement of experts, or other risk assessment procedures. Clear, everyone? Please take this down. Done, everyone? Okay, let's go ahead. Yes, I know. 1 o'clock तक छोड़ दूंगी आप लोग. ओके, ठीक है. तो एक काम करती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा होमवर्क के लिए दे दूँ. एकदम सिंपल सी बात है वो, मैं आपको. हाँ, वो तो रहेगा ही. यस, ओके, हियर वी आर. ठीक है, तो प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. फिर इसके बाद हमने रिलेशनशिप देखा बिटवीन ऑडिट प्लान एंड ऑडिट स्ट्रैटेजी. बताओ, डिस्क्रीट है, नहीं है, तो क्लोजली इंटर रिलेटेड है. हाँ, अगर एक में चेंज हुआ तो दूसरे में चेंज होगा. यस, चेंजेस इन वन में रिजल्ट इन कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस टू द अदर. ऑडिट स्ट्रैटेजी अगर चेंज हुआ तो हमको ऑडिट प्लान चेंज करना पड़ेगा. अगर ऑडिट करते वक्त हमको कुछ नई चीजें पता चली तो हमको उसके हिसाब से ऑडिट स्ट्रैटेजी भी चेंज करना पड़ेगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल, ऑडिट करते वक्त हमको पता चला कि इन्होंने क्या किया है, अब ऑनलाइन भी बिजनेस करना स्टार्ट किया है, राइट. या आउट ऑफ इंडिया भी सपोज 1-2 सप्लाई किया है, राइट. बट 1-2 सप्लाई क्यों ना हो, बट क्या स्कोप ऑफ वर्क इंक्रीज हुआ? हाँ. क्या हमको उसके हिसाब से फेमा के रेगुलेशंस, बराबर है ना, आरबीआई के रेगुलेशंस, यस और नो, देखने पड़ेंगे. तो उसके हिसाब से क्या अपना ऑडिट स्ट्रैटेजी चेंज होगा? यस, चेंज होगा. सो ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लानिंग आर व्हाट? कम ऑन, इंटर रिलेटेड. ओके, फर्दर चलते हैं आगे. यस, अब नॉलेज, नो, यस, डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान. अब ऑडिट प्लान डेवलप करते वक्त मुझे कौन से चीजें कंसिडर करनी है. सो हमने कंसिडरेशंस ऑफ ऑडिट स्ट्रैटेजी देखा, यस और नो? यस. अब हम यहां पे देखेंगे कंसिडरेशंस फॉर ऑडिट प्लानिंग. ओके, कुछ भी नाम से क्वेश्चन आ जाएगा. हाउ टू डेवलप एन ऑडिट प्लान, ऑन व्हाट फैक्टर्स इज एन ऑडिट प्लान डिपेंडेंट, राइट. व्हाट आर द कंसिडरेशंस व्हिच द ऑडिटर has to bear in mind while developing an audit plan. किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा. अब इसका जवाब आप दोगे. चलो, let's discuss this. Come on. किस पे डिपेंड करता है कि अपने क्लाइंट को लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, बराबर है ना. मतलब इसका मतलब है कि अपनी स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग की क्या है, हाँ या ना, राइट. ओके, तो आप लोगों ने यहाँ पे कंसिडरेशंस लिख लिया है. तो चलो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है. व्हाट इज द स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, यस और नो. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, देन हमको किस प्रकार का रिपोर्ट देना है, हाँ या ना. रिपोर्ट्स कैसा होना चाहिए, बराबर है ना, क्योंकि फाइनली अंत में अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन. ओपिनियन कैसे देना है, वाया ऑडिट रिपोर्ट, बराबर है ना. ओके, यस. फिर हमने डिसाइड किया हमको ऑडिट करना है. ऑडिट किस पे करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे. तो हमको देखना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाए हैं, बराबर है ना. मतलब अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी ली है, हाँ या ना. यस.
कुछ नए प्रोनाउंसमेंट्स आए हैं या नहीं आए, बराबर है ना, न्यू प्रोनाउंसमेंट्स, यस और नो, ठीक है, ओके। फिर हमको क्या देखना पड़ेगा कि कुछ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट एरियाज है या नहीं, बराबर है ना, तो इंपॉर्टेंट एरियाज कुछ है क्या, क्योंकि हमको उनको डिटेल में चेक करना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं, राइट। फिर सिग्निफिकेंट एरिया हमने आइडेंटिफाई की है क्या, वो भी हमको देखना पड़ेगा, यस और नो, राइट। मटीरियलिटी लेवल चेक करना पड़ेगा, राइट, मटीरियलिटी इज इंपॉर्टेंट एट ईच एंड एवरी स्टेज, यस और नो। फिर हमको देखना पड़ेगा कि इनका इंटरनल कंट्रोल या अकाउंटिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग है या नहीं, बराबर है ना। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग रहा तो डिग्री ऑफ रिलायंस विल इंक्रीज, हम ज्यादा डिपेंड करेंगे, बराबर है ना, हम कम चेकिंग करेंगे। इंटरनल कंट्रोल वीक रहा तो हम ज्यादा चेकिंग करेंगे, बराबर है ना। सो डिग्री ऑफ रिलायंस क्या है ये भी हमको देखना पड़ेगा, हाँ या ना। फिर हमको देखना पड़ेगा कि किसी और ऑडिटर की हेल्प की जरूरत है क्या, बराबर है ना, कि अगर कोई कंपनी है, बड़ी कंपनी है, इंटरनल ऑडिटर की रिक्वायरमेंट है तो हमको वो भी देखना पड़ेगा, राइट। सो इंटरनल ऑडिटर है क्या। अगर ब्रांच है और ब्रांच का ऑडिटर कोई दूसरा है तो अदर ऑडिटर, बराबर है ना, तो अदर ऑडिटर को भी हमको रेफर करना पड़ेगा। जरूरत पड़े तो हम एक्सपर्ट्स की मदद भी लेंगे, हाँ या ना, बराबर है, यस और नो, यस। हमको देखना पड़ेगा कि जो क्लाइंट है, जो स्टाफ है, वो स्टाफ भी कैसा है, रोटेट होता है या नहीं होता है, बराबर है कि नहीं। एक ही इंसान अगर सालों से एक ही काम कर रहा है तो क्या वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है, तो क्या उसमें गफला करने में भी वो एक्सपर्ट हो जाता है, हाँ। तो हर बार जरूरी है कि नए लोगों को आप एम्प्लॉय करो, गेटिंग इट, ओके, यस यस। फिर इस सब बेसिस पे हमको क्या करना है, ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करना है, हाँ या ना। तो किस प्रकार का ऑडिट एविडेंस होगा, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, उसकी सफिशिएंसी, अप्रोप्रिएटनेस देखना, हाँ या ना। सो दीज कंसिडरेशंस, क्या इसको बाय हार्ट करने की जरूरत है कि लॉजिकली समझने की जरूरत है। Step into the shoes of auditor. Imagine that you are the auditors and automatically lot of your answers will be solved. Okay? Yes. अब knowledge of client's business. जैसे कि मैंने आपको बोला, again very 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 important. कई बार ये हमको शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, ओके। मैंने आपको बताया कि अगर आप ऑडिट करने जाते हो तो डायरेक्टली आप ऑडिट नहीं कर सकते, यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्लाइंट, अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट ऑफ क्लाइंट, यू हैव टू गैदर ऑब्टेन नॉलेज अबाउट द क्लाइंट। ये कैसे मिलेगा, सबसे पहले हम इंडस्ट्री की, हमारे क्लाइंट सपोज फॉर एग्जांपल आईटी फर्म है, तो बाकी आईटी फर्म्स है उनको क्या क्या एप्लीकेबल है, उनको लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कौन से है, उनका रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, उनको कौन से लॉज और रेगुलेशंस एप्लीकेबल है, ये हम देखेंगे, बराबर है ना। तो ये कैसे पता चलता है हमको, इंडस्ट्री रेगुलेटरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से, बराबर है ना, ओके। तो हमने देख लिया उनको लॉज कौन से एप्लीकेबल है। फिर हम ऑडिट करने गए तो देखेंगे कि कहाँ प्रोप्राइटरी हो, पार्टनरशिप हो, क्या हो, बराबर है ना। व्हाट इज द नेचर ऑफ एंटिटी, व्हाट इज द नेचर ऑफ एंटिटी। फिर आपके ऑपरेशंस कैसे है, विद इन इंडिया है कि आउटसाइड इंडिया है, ओके। आपका ओनरशिप और गवर्नेंस कैसा है, बराबर है कि नहीं, राइट। आपने कैसे कैसे फंड्स रेज किए हैं, ओन फंड्स ज्यादा है कि डेट फंड्स ज्यादा है, डू यू अंडरस्टैंड। आपके पास जो पैसा है आपने कहां कहां पे इन्वेस्ट किया है, बराबर है ना, यस और नो। फिर आपको कौन से अकाउंटिंग पॉलिसीज एप्लीकेबल है, आपके ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रैटेजीज क्या क्या है, राइट। दिस ऑल विल गिव द ऑडिटर नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस। इज इट डिफिकल्ट, नो। तो हमने नेक्स्ट पॉइंट्स में क्या क्या देखा, जस्ट 1 मिनट, यस। हमने क्या देखा, रिलेशनशिप, यस। हमने देखा कि रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग, ओके। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, कंसिडरेशंस, हाँ या ना, इन ऑडिट प्लानिंग। कंसिडरेशंस इन ऑडिट स्ट्रैटेजी तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, राइट, ओके। फिर हमने नेक्स्ट में क्या देखा, नॉलेज ऑफ
client's business. Please write this down and in your notebooks before the next session. Okay? Yes? Okay? Getting it? Yes? ठीक है. फिर Yes. फिर अगर हम आगे देखते हैं तो उन्होंने क्या बोला है? 2 minutes. We have already done this. Audit strategy. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे. No problem. Okay? Yes. See you all soon in the next session.